हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक एनजी सिंह एकेडमी सीबीएसई क्लास 10 इन्फोटेक 402 के इस सेशन में आपका स्वागत है। यूनिट 3 आरडीबीएमएस की बात कर रहा हूं, क्वेरीज इन बेस। पिछले वीडियो में मैंने आपको क्वेरीज इन बेस के कुछ टॉपिक डिस्कस किए थे। चलिए मैं आपको ले चलता हूं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे, जहां मैं आपको दिखाता हूं कि मैंने पिछले वीडियो में क्या डिस्कस किया था। पिछले वीडियो में मैंने आपसे ये बात किया था कि आप क्वेरी विजार्ड को यूज करके क्वेरी कैसे क्रिएट करेंगे, जिसके बारे में हमने डिस्कस कर लिया है। आज हम बात करेंगे क्रिएटिंग अ क्वेरी इन अ डिजाइन व्यू। तो क्रिएटिंग अ क्वेरी इन डिजाइन व्यू में हमें करना क्या होगा, तो आइए सबसे पहले समझते हैं इसके बेसिक स्टेप्स को। जैसा कि आपने डिजाइन व्यू में क्वेरी बनाया था बाय इंक्लूडिंग वन और सेवरल डेटाबेस टेबल्स, डिजाइन व्यू भी हमें ये फैसिलिटी देती है कि हम क्राइटेरिया के बेस पे हम क्वेरी डिजाइन कर सकते हैं और हम कुछ फील्ड्स को सेलेक्ट करके रिजल्ट टेबल गेट कर सकते हैं। बेसिक स्टेप्स क्या होता है डिजाइन व्यू में? सबसे पहले आपको ऑब्जेक्ट टाइप क्वेरीज पे क्लिक करने होते हैं, फिर क्रिएट क्वेरी इन डिजाइन व्यू पे जाना होता है, फिर सेलेक्ट एंड ऐड द टेबल्स आपको करने होते हैं जहां से आपको डेटा रिट्राइव करना है, फिर सेलेक्ट द टेबल फील्ड्स, आपको उस टेबल फील्ड्स को सिलेक्ट करने होते हैं जिससे क्वेरी आप करना चाहते हो, फिर आप क्राइटेरिया को डिसाइड करते हो और एट लास्ट आप सेव कर देते हो क्वेरी को एक नाम देके। सबसे पहले मैं इसके लिए ओपन ऑफिस बेस को ओपन कर लेता हूं। तो मेरा ओपन ऑफिस बेस यहां से देखिए मैंने खोल दिया इसको, और इसमें मैं अपने उसी डेटाबेस के अंदर काम करूंगा जिसके थ्रू मैंने आपको लास्ट वीडियो में डेमोन्स्ट्रेट किया था। तो एक बार ओपन ऑफिस बेस को स्टार्ट हो जाने देते हैं। इट्स गोइंग टू स्टार्ट। अब यहाँ पे ओपन एन एग्जिस्टिंग डेटाबेस का नाम आया, मैंने अपना वही डेटाबेस सेलेक्ट कर लिया जिस डेटाबेस पे मैं आपको डेमो दे रहा था। तो आइए देखते हैं इसके अंदर में हम डिजाइन व्यू में कैसे काम करेंगे, क्योंकि विजार्ड तो आप काफी इजी था, कुछ खास मेहनत आपको नहीं करनी पड़ी थी। तो आप आ जाइए एक बार क्वेरीज में। क्वेरीज में जैसा कि आपको मैं यहाँ पे डॉक्यूमेंट सेलेक्शन कर देता हूँ। अगर मैं यहाँ पे डॉक्यूमेंट सेलेक्शन करूंगा तो ये देख सकते हैं, आपको इसको सेलेक्ट करते ही हमारे पास ये रिजल्ट आया। ये क्वेरी हमने कल बनाए थे पिछले वीडियो में, ठीक है। आज हम क्वेरी बनाएंगे, उससे पहले मैं एक बार टेबल्स की लुक को देख लूं। टेबल्स के अंदर हमारे पास क्या क्या इंफॉर्मेशन हैं, क्लास भी मैं इसमें कॉलम ऐड करना चाहता हूं। तो मैं चला जाता हूं एडिट में, और एडिट के अंदर में मैं यहाँ पे कॉलम ले लेता हूं फी। एक कॉलम मैंने ले लिया फी, और इसकी वैल्यू दे दी मैंने डेसिमल, ठीक है। और डेसिमल प्लेसेस मैंने दे दिया 2 और 2 दे देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। और मैं इसको सेव करके कंट्रोल एस करके बाहर आ जाता हूं। इससे एक बार मैं जूमर स्टार्ट कर लेता हूं अपना, सो दैट कि मैं आपको जूम करके भी दिखा सकूं स्क्रीन को। अब इसके ऊपर स्टूडेंट रिकॉर्ड के ऊपर आपको करना है डबल क्लिक। डबल क्लिक कर सकते थे, या फिर आपके पास एक ऑप्शन है कि आप राइट क्लिक भी कर सकते थे। यहाँ पे आप राइट क्लिक करके और ओपन ऑप्शंस पे जा सकते थे। जैसा कि आप देख सकते हो कि यहाँ पे आपके सामने टेबल के अंदर में फी कॉलम ऐड हो गया है, बट इसकी कोई फी है नहीं। तो मैं इसमें कुछ अमाउंट डाल देता हूं, ठीक है। अगले रो पे आता हूं, यहां भी मैं कुछ अमाउंट डाल देता हूं। अगले रो पे आता हूं, यहां भी मैं कुछ अमाउंट डाल देता हूं। ओके, यहां भी कुछ अमाउंट मैं डाल लूं, ठीक है। इसके बाद मैंने यहां भी कुछ अमाउंट डाला, और चलो ओके, ठीक है। तो मैंने कुछ अमाउंट यहाँ पे डाल दिया। अब नया रिकॉर्ड मुझे इंसर्ट करना नहीं है, मैं इसको सेव कर लेता हूँ कंट्रोल एस से, और इसके बाद मैं इसे क्लोज कर देता हूं इस जगह से। तो टेबल्स के अंदर में अब जैसा कि आप देख सकते हैं, एक बार मैं फिर से इस पे क्लिक करूंगा तो अब आपको इसके अंदर फी वैल्यू भी यहाँ पे दिखाई देगी, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ठीक है। अब चलते हैं अपने क्वेरीज के ऊपर, और क्वेरीज के अंदर में हम क्या करेंगे, हम डिजाइन व्यू वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। कौन सा ऑप्शन हमें सेलेक्ट करना है? हमें सेलेक्ट करना है क्रिएट क्वेरी इन डिजाइन व्यू। तो क्रिएट क्वेरी इन डिजाइन व्यू पे जब आप क्लिक करते हैं, तो क्लिक करते ही सबसे पहला ऑप्शन जो आता है वो ऑप्शन होता है ऐड टेबल का। आपके सामने ऑप्शन आता है टेबल ऐड करने का। सबसे पहला ऑप्शन आता है कि भाई आप किस टेबल पे क्वेरी करना चाहते हो। तो मैं अभी सिंगल टेबल पे क्वेरी करना चाहता हूं, स्टूडेंट रिकॉर्ड पे। तो मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया। इसके आगे मुझे कोई टेबल ऐड नहीं करना है, तो मैं इसको क्लोज कर देता हूं। अब जैसा कि आप देख सकते हो कि टेबल यहां पे ऐड हो गया है। टेबल ऐड होने के बाद ये टेबल को मैं उठा के यहां ले आता हूं। अब यहां पे देखिए ये पूछ रहा है, जो आपका नीचे का बॉटम एरिया है, इस बॉटम एरिया में आपसे क्या पूछ रहा है, जरा सा इसको ध्यान से समझिएगा। इसके अंदर से आपको ये पूछ रहा है कि आप किस किस फील्ड को इंक्लूड करना चाहते हैं इस टेबल से। तो जैसे ही आप इस बटन पे क्लिक करेंगे डाउन मेनू पे, पुल डाउन मेनू पे, तो यहां पे एक आएगा स्टूडेंट सेलेक्ट स्टार।
स्टूडेंट सेलेक्ट स्टार का मतलब, स्टूडेंट रिकॉर्ड डॉट स्टार का मतलब हो गया कि मैं सभी कॉलम को सेलेक्ट करना चाहता हूं। एलियास मैं भी कोई यूज नहीं करना चाहता हूं। टेबल स्टूडेंट रिकॉर्ड हो गया। शॉर्ट आपको अगर करना है तो आप शॉर्टिंग कर सकते हो। विजिबल का मतलब हो गया वो सारी चीज विजिबल होंगे। कोई क्राइटेरिया अगर आपको इसके ऊपर लगाना है तो आप यहां पे क्राइटेरिया भी हम लगा सकते हैं, ठीक है। तो हमें यहाँ पे कोई क्राइटेरिया काउंट और कुछ, अगर मान लीजिए मैंने काउंट लगाया तो हम यहाँ पे काउंट भी लगा सकते हैं, काउंट फंक्शंस। और चलिए इसको इतना ही पे अगर मैं एक बार सेव करके आपको दिखाना चाहता हूँ, एक बार तो सेव करके मैं दिखाना चाहता हूँ, तो कंट्रोल एस करता हूँ और क्वेरी का नाम दे देता हूँ डिजाइन व्यू स्टूडेंट काउंट, ठीक है। और इसको ओके करके यहां से बाहर आ जाता हूं। बाहर आने के बाद अब एक बार देखते हैं, इसको मैंने बंद किया, स्टूडेंट काउंट पे आते हैं और ये देखिए इसने हमें काउंट करके बता दिया कि टोटल कितने रिकॉर्ड्स हैं इसके अंदर में। अगर आप इसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे, क्योंकि मैंने काउंट फंक्शंस यूज किया था, डबल क्लिक करने के बाद आप देख सकते हो यहाँ पे ये क्वेरी खुला हुआ है, आप जैसा कि देख सकते हो कि आपके सामने ये देखो काउंट स्टार, क्योंकि हमने काउंट फंक्शन यूज किया था तो इस तरह से ये हम रिकॉर्ड्स काउंट करके बता दिया कि टोटल इसके अंदर में 7 रिकॉर्ड्स हैं। अब आते हैं इसको स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। मान लीजिए हमारे पास कोई क्राइटेरिया है कि हम इससे इस रेंज के बीच की वैल्यू को या इससे कॉलम की वैल्यू को हम देखना चाहते हैं, तो क्या करना होगा, सबसे पहले आपको जाना पड़ेगा क्रिएट क्वेरी इन डिजाइन व्यू, जैसा कि अभी हमने करके भी देखा है। उसके बाद आपको एक टेबल सेलेक्ट करना होगा, वो टेबल आपने सेलेक्ट कर लिया। नाउ क्वेरी डिजाइन विंडो के अंदर में आपको यहाँ पे टेबल जो इंक्लूड है वो इंक्लूड हो जाता है। अब यहाँ पे कुछ फील्ड्स हैं, इस फील्ड्स के बारे में एक बार समझ लेते हैं। चूज फील्ड टू डिस्प्ले, जो जो फील्ड को आप डिस्प्ले करना चाहते हो आप यहां से उस फील्ड को सेलेक्ट कर सकते हो। एलियास आप उसका अल्टरनेटिव नाम भी डिसाइड कर सकते हो। टेबल, अगर आप टेबल ऑटोमेटिकली आ जाएगा कॉलम सेलेक्ट करते ही, अदरवाइज आप टेबल भी बता सकते हो कि ये फील्ड किस टेबल से होगा, क्योंकि कई बार क्या होता है कि सिमिलर कॉलम्स एक ही नाम के दो टेबल के अंदर में एक ही नाम के 2 कॉलम होते हैं। मतलब टेबल 1 में भी वो कॉलम है और टेबल 2 में भी वो कॉलम है। शॉर्ट से आप शॉर्टिंग की बात कर सकते हो। विजिबल मतलब आप चाहते हो कि वो फील्ड दिखे या ना दिखे। फंक्शन मतलब फंक्शन अप्लाई कर सकते हो। कंडीशन मतलब आप उसके ऊपर कोई क्राइटेरिया लगा सकते हो, और कंडीशंस के लिए अल्टरनेटिव कंडीशन सिचुएशन भी दिया हुआ है, स्पेसिफाई रिकॉर्ड सिलेक्शन क्राइटेरिया। इन सब के अंदर हम क्राइटेरिया डिसाइड करेंगे, ठीक है। एज पर दिस पैरामीटर्स, इसी के बेसिस पे सारी क्वेरी आपकी डिसाइड होगी। तो सबसे पहला चलते हैं एक बार फिर से डेटाबेस में, और यहां पे मैं जैसा कि आप देख पा रहे हो कि मैं क्वेरीज के अंदर हूं। क्वेरीज टैब के अंदर मैं आके यहां पे क्रिएट क्वेरी इन डिजाइन व्यू करता हूं। यहां पे आके मैं सबसे पहले अपने टेबल को सेलेक्ट कर लेता हूं, और टेबल सेलेक्ट करने के बाद मैं इसको क्लोज कर देता हूं। क्लोज करने के बाद सबसे पहले मैं फील्ड पे आता हूं, मुझे देखना है नेम। सेकेंड कॉलम पे आता हूं, मुझे देखना है क्लास। थर्ड पे आता हूं, मुझे देखना है फी। मुझे 3 इंफॉर्मेशन ही देखने हैं, नेम, क्लास एंड फी, ठीक है। कोई अलियास मुझे नहीं चाहिए। क्लास में हम क्लास एंड सेक्शन लिखना चाहता हूं, तो मैं यहाँ पे क्लास एंड सेक्शन लिख दे रहा हूं, ठीक है। टेबल नाम हमें क्लिक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट आपका सिंगल टेबल से ही आएगा, कोई और ऑप्शन आपको यहाँ पे दिखेगा नहीं दिखेगा, ठीक है। ये हो गया। शॉर्ट में हमें किसी को शॉर्ट अगर करना है तो चलो मैं इसको शॉर्ट अभी नहीं करना चाहता हूं, मैं नॉट शॉर्टेड पे ही रहना चाहता हूं। सभी कंपोनेंट्स विजिबल है, तो जितने भी कॉलम्स हैं ये विजिबल है। अगर मैं इसको ऑफ कर दूंगा तो ये विजिबल नहीं होंगे। फंक्शन, मुझे इसके ऊपर कोई फंक्शन अप्लाई नहीं करना है। क्राइटेरिया मुझे देना है। तो क्राइटेरिया देने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप किस तरह से क्राइटेरिया लिखोगे, जैसे कि आप देख सकते हो यहां से हमने कॉलम पिक कर लिया, सारे कॉलम्स पिक हो गए, टेबल्स आ गए। अब आइटम स्टार मैंने अभी पीछे ही बताया था कि अगर आप सभी रिकॉर्ड्स को देखना चाहते हो तो उसके लिए आप इस कॉलम को यूज कर सकते हो। चलते हैं क्राइटेरिया रो में। क्राइटेरिया रो में यहां पे मान लीजिए जिस कॉलम के ऊपर आप क्राइटेरिया देना चाहते हो, जिस भी कॉलम पे, तो सबसे पहले आप अपने कर्सर को उस कॉलम में रखो और उस कॉलम के क्राइटेरिया फील्ड वाले ऑप्शंस पे, यानी कि यहां पे आके आप सिंपल क्राइटेरिया लिख दो। जो भी क्राइटेरिया आपको लिखना चाहता है एंड लिखना चाहते हो, एंड के साथ और के साथ, वो क्राइटेरिया आप यहां पे यूज कर सकते हो। शॉर्टिंग करना चाहते हो तो शॉर्ट भी कर सकते हो, जैसा कि अभी मैंने आपको दिखाया था। तो आइए हम अपने टेबल्स पे भी चलते हैं और वहां भी हम कुछ क्राइटेरिया लिखना चाहते हैं। तो क्राइटेरिया मेरा क्या रहेगा, मैं एक बार अभी सिंगल क्राइटेरिया आपको दिखाना चाहता हूं। क्राइटेरिया में देखो, अब मैं यहां पे हूं, यहां पे मैं लिखना चाहता हूं ग्रेटर देन 1500, मतलब मुझे वो फी दिखाओ, वो रिकॉर्ड दिखाओ जिसकी फी 1500 से ज्यादा है। शॉर्टिंग हमें नहीं करना है, अभी मैंने बोला कि अभी शॉर्ट नहीं करेंगे, तो मैं इसको रहने देता हूं। और अब मैं इसको सेव करूंगा। मैं इसको सेव करता हूं। इसने पूछा क्वेरी, तो क्वेरी फी कर देता हूं, मैं इसको कर देता हूं स्टूडेंट फी, ठीक है।
और ओके करके बाहर आ जाते हैं और इसको यहां से मैं बंद कर देता हूं। अब आप देख सकते हो कि आपके ओपन ऑफिस बेस के अंदर में क्वेरी फी नाम का रिकॉर्ड जनरेट हो गया। अब जैसे क्वेरी फी टेबल पे आप क्लिक करते हो तो यहां से भी आपको आउटपुट देखने को मिल जाएगा कि देखो 1500 से ज्यादा जिसकी फी है वही वाला रिकॉर्ड आया है और कोई असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज नहीं है LMA के। ठीक है, अगर मैं इसको शॉर्टिंग करना चाहता हूं तो मेरे पास ऑप्शंस है। अभी मैं और भी चीज दिखाऊंगा आपको। आप इस पे चाहे तो डबल क्लिक कर दो और डबल क्लिक करके भी आप उस टेबल्स को देख सकते हो। तो आपके सामने देखो ये टेबल आ गया और ये क्वेरी एग्जीक्यूट कर गया, आपका रिकॉर्ड आउटपुट आपके सामने आ चुका है। आइए इसमें हम थोड़ी सी एडिटिंग करना चाहते हैं तो मैं क्या करूंगा, इस पर राइट क्लिक करूंगा, राइट क्लिक करके यहां पे एडिट करूंगा। क्या करूंगा, राइट क्लिक करके एडिट करूंगा। और जैसे ही आपने राइट क्लिक करके एडिट किया तो आपके सामने वही डिजाइन विंडो आ जाएगा जो डिजाइन विंडो अभी पहले खुला था। देख सकते हो यहां पे क्वेरी डिजाइन लिखा हुआ है, क्वेरी डिजाइन लिखा हुआ है। तो डिजाइन विंडो में आ जाते हैं। अब यहां पे कंडीशंस में मैं यहां पे कंडीशन अप्लाई और करना चाहता हूं। मैं कहता हूं ग्रेटर देन 1500 बट एंड लेस देन 2500, मतलब 2500 से तो कम रहे बट 1500 से ज्यादा रहे। ठीक है, ग्रेटर देन 1500 एंड लेस देन 2500। ठीक है, यानी कि 1500 से 2500 के बीच में, जहां पे 1500 और 2500 इंक्लूड नहीं होगा। ठीक है, अब मैं यहां पे शॉर्टिंग भी करना चाहता हूं तो मैं चाहता हूं इसको डिसेंडिंग या असेंडिंग ऑर्डर में, नेम के बेसिस पे असेंडिंग ऑर्डर में ये सॉर्ट करके हमें दिखा दे। ठीक है, तो अब इसको आपको क्या करना पड़ेगा, एक बार सेव करना पड़ेगा। तो चलिए मैं यहां पे क्लोज बटन पे क्लिक करता हूं। मेरे से पूछ रहा है सेव करने के लिए, जैसा कि आप देख पा रहे हो, दिस क्वेरी हैज बीन चेंज्ड, डू यू वांट टू सेव? तो आई से यस, आई वांट टू सेव। तो सेव कर दिया। सेव करने के बाद मैं इस पर डबल क्लिक करूंगा और डबल क्लिक करते ही हमारे सामने वो क्वेरी आउटपुट विंडो आ जाएगा। और अब आप इस रिकॉर्ड को चेक कर सकते हो कि 1500 से 2500 के बीच में, जहां पे 1500 और 2500 को इंक्लूड नहीं किया जाएगा, हमारे पास दो रिकॉर्ड ही हैं, कीर्ति और मोनिका, और ये असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज है। ठीक है, इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में अगर अरेंज करना है तो आइए मैं ये भी करके आपको दिखाता हूं। सिंपली मैं जाऊंगा, अभी फिर से मैं जा रहा हूं इसी पे और राइट क्लिक करके मैं यहां से एडिट कर दे रहा हूं और एडिट ऑप्शंस में सीधा मैं आ जा रहा हूं शॉर्ट फंक्शंस पे और शॉर्ट में आके मैं इसको डिसेंडिंग करके और यहां पे सेव कर देता हूं। कंट्रोल एस मैंने दबा दिए हैं, कंट्रोल एस मैंने दबा दिए हैं। और अब मैं इसको क्लोज बटन से यहां पे मैं इसे क्लोज कर दे रहा हूं। क्लोज करने के बाद मैं इस पे ओपन कर देता हूं इसको सीधा। ओपन करने के बाद ये मेरे सामने देखिए आ गया मोनिका और कीर्ति। अब अल्फाबेटिकली देख सकते हैं ये अरेंज है ये रिकॉर्ड। आई होप इट इज विजिबल टू। तो मतलब ये समझ में आपको आ गया कि आप मल्टीपल कंडीशंस कैसे लगाएंगे। अगर मान लीजिए कंडीशंस की क्राइटेरिया कुछ और हो, सपोज करते हैं क्राइटेरिया इन द सेंस कि मान लीजिए मैं चाहता हूं नहीं 1500 से 2500 तो ठीक है और स्टूडेंट रिकॉर्ड, ये इसने ऑटोमेटिकली इसको क्या किया, हमने दो कंडीशन लगाया था, इसने ऑटोमेटिकली इसको दो भाग में डिवाइड कर दिया। तो फी 1500 से ज्यादा और फी 2500 से कम, ये क्राइटेरिया है। और दो बार फी नहीं दिखाएगा, एक ही बार दिखा रहा है। मान लीजिए मैं इसको एडिट करना चाहता हूं और मैंने यहां पे लिख दिया कि भाई लेस देन 1500 एंड ग्रेटर देन 2500 दिखाओ। लेस देन 1500 एंड ग्रेटर देन 2500। अब यहां पे देखो आउटपुट कंडीशन थोड़ा सा बचकाना कंडीशंस है क्योंकि यहां पे आपको कोई आउटपुट नहीं मिलने वाला है। ऐसा कोई फी हो ही नहीं सकता जो 1500 से कम में भी आता हो और 2500 से ज्यादा में भी आता हो। तो अब अगर मैं इसकी आउटपुट को चेक करूंगा तो यहां पे आउटपुट में मुझे कुछ आउटपुट नहीं दिखाई दे रहा है। मैं यहां पे राइट क्लिक करके इसको ओपन भी कर रहा हूं तब भी आप देखो एम्प्टी सेट ऑफ रिकॉर्ड्स है। तो ये बड़ा सिंपल सा लॉजिक है कि एक फील्ड वैल्यू मतलब एक फी वैल्यू ऐसा कैसे हो सकता है कि वो 1500 से कम भी हो, है ना, एक बच्चे की वैल्यू 1500 से कम भी हो और 2500 से ज्यादा भी हो। तो पॉसिबल नहीं है ना पॉसिबल। ठीक है, एक्चुअली मेरा ग्राफिक टैबलेट खराब हो गया हुआ है इसलिए मैं माउस से लिख रहा हूं, सॉरी। आई थिंक यू कैन एडजस्ट विथ मी। तो ये नहीं है, तो ठीक है, इसलिए रिकॉर्ड नहीं आया। बट मैं तो चाह रहा था कि वो रिकॉर्ड दिखाओ जो 1500 से भी कम हो और 2500 से ज्यादा हो। तो चलो चलते हैं एक बार टेबल पे फिर से चलते हैं और समझते हैं। सबसे पहले मैं आ जाता हूं अपने टेबल्स में और एक बार मैं टेबल को देखना चाहता हूं कि क्या ऐसा कोई रिकॉर्ड है जिसकी वैल्यू 2500 से ज्यादा है। तो मैं इसको ओपन करता हूं, ओपन करके देखता हूं मेरे पास ऐसे कोई रिकॉर्ड नहीं है। तो मैं एक को ना 3000 कर देता हूं। ठीक है, एक को मैंने 3000 कर दिया और 1500 से कम मेरे पास 2-3 रिकॉर्ड ऑलरेडी हैं। आप देख सकते हो कि मैंने एक वैल्यू को 3000 किया है यहां पे। ठीक है, अब इसको मैं बंद कर देता हूं। कंट्रोल एस दबा देना आप बीच में, अगर नहीं दबाया हो तो सेव के लिए आपसे पूछ लेगा। अब मैं स्टूडेंट फी वाला आता हूं, इसे एडिट करता हूं। क्या कर रहा हूं, यहां पे एडिट कर रहा हूं राइट क्लिक करके। अब यहां पे जो कंडीशंस है 1500 से ज्यादा और इससे कम, तो इस कंडीशंस को मैं यहां से चेंज करना चाहता हूं। तो मैं यहां पे क्या लिख रहा हूं, और क्या लिख रहा हूं, और
ग्रेटर देन 2500। मैंने यहीं पे लिखा है, ये ऑटोमेटिकली इसने इंक्लूड किया है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब आप कंडीशन देखो, लेस देन 1500 और ग्रेटर देन 2500। ठीक है, और इसको मैं जा रहा हूं यहां से सेव करने, क्लोज करने। इसने मेरे से पूछा, मैंने यस बोला, सेव कर दिया। अब अगर मैं यहां पे स्टूडेंट फी को चेक करूंगा तो मेरे पास सिर्फ ग्रेटर देन वाले रिकॉर्ड आ रहे हैं। देयर इज सम प्रॉब्लम, मुझे इस कॉलम को हटाना होगा यहां से, जो इसने ऑटोमेटिकली ऐड किया था। हट गया ना यहां से, हाँ। तो कंडीशन ही मेरा नहीं लगा यहां पे, तो फी, अब मैं यहां पे लिख रहा हूं फी ग्रेटर देन 2500। मैं यहां पे कंडीशंस कर दे रहा हूं कि फी लेस देन 1500, ठीक है, और को कैपिटल में लिखना, ग्रेटर देन 2500। अब इसको आप कायदे से देख लीजिए, ये यहां पे दिख रहा है। ठीक है, अगर किसी कॉलम को यहां से हटाना हो तो आप सिंपली यहां से क्या कर सकते हो, इसको डिलीट कर सकते हो यहां से, तो ये हट जाएगा सारा। ठीक है, नोटेबल हो जाता है, समझ गए। तो मैं एक बार फिर से ले लेता हूं फी को, और यहाँ पे इसे स्टूडेंट रिकॉर्ड टेबल में ही है, और यहाँ पे मैंने नो फंक्शन, यहाँ पे मैं क्राइटेरिया लगा दिया लेस देन 1500 और ग्रेटर देन 2500। ठीक है, कहां लिखा, क्राइटेरिया में ही लिखा है मैंने, इसको दिख रहा है आपको। चलो इसको मैं मिनिमाइज मतलब जूम को बंद करता हूं और क्लोज करके बाहर आता हूं, और अब एक बार मैं इस रिकॉर्ड को दोबारा इस पे राइट क्लिक करके इसे ओपन करता हूं। तो अब आप देखो यहां पे आपके सामने जो आउटपुट है उसको देखो कि कैसे ये 3000 भी दिखा रहा है, 1100 भी दिखा रहा है, 1200 भी दिखा रहा है। ये दो जो रिकॉर्ड आपके सामने अवेलेबल आए हैं, ये 1500 से कम वाले कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, और ये जो रिकॉर्ड है जतिन का, वो 2500 से ज्यादा वाले रिकॉर्ड को, क्राइटेरिया को सेटिस्फाई कर रहा है। तो इस तरह से आप क्वेरी डिजाइन व्यू में भी बना सकते हैं। तो इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट टास्क टू मेक द क्वेरी इन अ डिजाइन व्यू। तो इस तरह से आप क्वेरी डिजाइन व्यू में बना के सारा काम कर सकते हो। तो आई होप यू अंडरस्टैंड दैट कि टेबल को डिजाइन व्यू में कैसे हम, क्वेरी को डिजाइन व्यू में हम कैसे क्रिएट करते हैं। अब आता है कि कई बार हम चाहते हैं कि मल्टीपल रिकॉर्ड सिलेक्शन हो, एक से अधिक रिकॉर्ड सिलेक्शन हम करें, मोर ऑन रिकॉर्ड सिलेक्शन। तो मल्टीपल टेबल से हमें रिकॉर्ड को सेलेक्ट करना है। मल्टीपल टेबल्स का मतलब हो गया कि हम दो टेबल पे काम करते हैं, और हमें उसके हिसाब से कुछ कंडीशंस, कुछ क्राइटेरिया लगा के को देखना है, मान लीजिए। तो ऐसे केस में आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आप तो मान लो सेलेक्ट टेबल्स करो, इंक्लूड ऑल रिक्वायर्ड टेबल्स, लिंक द टेबल्स ऑन द बेसिस ऑफ कॉमन फील्ड, रिलेटेड फील्ड के हिसाब से आपको उसको लिंक करना पड़ेगा। लिंक करने के बाद आपको उन कॉलम्स को सेलेक्ट करना पड़ेगा जो डिफरेंट डिफरेंट टेबल से होंगे। जैसा कि आप देख सकते हो कि ये बीएलडी टेस्ट से है और ये ग्रुप टाइम से लिया गया है, दो टेबल, दो कॉलम, ठीक है, और ये दो कॉलम बीएलडी टेस्ट से लिया गया है, तो आपको उसको सेलेक्ट करना पड़ेगा। क्राइटेरिया आपको आफ्टर लिंकिंग द टेबल्स कैन स्पेसिफाई द क्राइटेरिया, मतलब जैसे कि आप कुछ कंडीशंस लगाना चाहते हो तो आप कंडीशंस भी लगा सकते हो। तो चलिए एक बार देखते हैं यार, ये तो बात करने से थोड़ी बात बनेगी। तो चलो मैं एक बार फिर से चलता हूं अपने टेबल्स के अंदर, और यहां पे मैं डिजाइन व्यू पे चला जाता हूं। जब मैं डिजाइन व्यू पे आ रहा हूं तो मेरे सामने ये टेबल ऐड करने का ऑप्शन आया, तो मैंने यहां पे कहा कि भैया मार्क्स को भी ऐड करो और स्टूडेंट रिकॉर्ड को भी ऐड करो। ठीक है, एक बार यहां पे मैं इसको सेव करके बाहर निकलना चाहूंगा, अभी एक बार के लिए मैं बाहर निकलना चाहूंगा। नथिंग हैज बीन सेलेक्टेड, ओके ठीक है, कोई बात नहीं है, तो कैंसिल कर दो। डू यू वांट टू सेव द चेंजेस, यस, ओके, चलो ठीक है भाई, नहीं करना है चेंज, नो नहीं करना है। चलते हैं, पहले सबसे पहले मैं एक बार टेबल में आना चाहता हूं। मैं टेबल पे इसलिए आपको लेके आया हूं कि मैं दिखाना चाहता हूं कि मार्क्स टेबल में क्या क्या इंफॉर्मेशन है हमारे पास। तो रोल नंबर 183 के लिए इंफॉर्मेशन है, बाकी किसी के लिए नहीं है यहाँ पे इंफॉर्मेशन। तो मैं का इंफॉर्मेशन हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 को छोड़ के बाकी सारे रिकॉर्ड हैं। तो चलो मार्क्स टेबल को एक बार ओपन कर लेते हैं। ठीक है, मार्क्स टेबल को हमने एक बार क्या किया, ओपन कर लिया। ये हमारा मार्क्स टेबल यहां से खुला हुआ है। तो इसके अंदर में हम कुछ रिकॉर्ड्स एंट्री करेंगे। तो आईडी तो हम कुछ भी दे सकते हैं, हमने आईडी कुछ भी दे दिया, 138 है, तो 7 को छोड़ के हमें सभी के लिए मार्क्स डालना है। तो मैं यहाँ पे एक मार्क्स डाल दे रहा हूं। ठीक है, आईडी मैंने कुछ भी डाल दिया 5, और यहाँ पे कुछ भी डालता हूँ आईडी, कोई मतलब नहीं है। 6 के लिए भी मैंने एक रिकॉर्ड डाल दिया। जरूरी नहीं है कि मैं सबके लिए डालूं, बट मैं अभी डालना चाहता हूँ, बाद में देखेंगे कि बिना डाले भी हमारा काम। 1 2 3 2 का एक रिकॉर्ड रह रहा है। ठीक है, तो ये मैंने 2 के लिए भी डाल दिया। तो 1 2 3 4 5 6 का हो गया, 7 का नहीं है, 8 का हो गया। तो इतने रिकॉर्ड्स हो गए हमारे पास, टोटल 7 रिकॉर्ड होंगे। कोई बात नहीं, इसको सेव करते हैं और इससे बाहर निकल जाते हैं। अब चलते हैं क्वेरीज में और फिर से चलते हैं डिजाइन व्यू में। क्वेरी में डिजाइन व्यू में आने के बाद मैं यहाँ पे मार्क्स टेबल को भी ऐड करता हूँ और स्टूडेंट रिकॉर्ड टेबल को भी ऐड करता हूँ, और हमारे दो टेबल यहाँ पे ऐड हो गए हैं।
अब इन टेबल्स के बीच में आप देख सकते हो कि रिलेशनशिप पहले से ही मैंने बना रखा था। अभी पिछले वीडियो में आपको रिलेशंस बनाना सिखाया था। अगर आप नहीं याद है तो कुछ नहीं करना है, यहां से उस कॉलम को उठा के यहां पे ड्रैग कर दो, रिलेशंस क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, तो दोनों टेबल रिलेटेड हैं। अब क्या करना है हमें कि हमें इसमें से देखना है कि हम किस किस कॉलम को सेलेक्ट करना चाहते हैं दोनों टेबल से। तो सबसे पहले अब यहाँ पे मैं स्टूडेंट रिकॉर्ड से रोल नंबर को लेना चाहता हूँ, यहाँ से मैं इसके नाम को लेना चाहता हूँ, और यहाँ से मैं अब स्टूडेंट रिकॉर्ड से नहीं मार्क्स रिकॉर्ड से उसके मैथ के मार्क्स लेना चाहता हूँ, और यहाँ से मैं उसके साइंस के मार्क्स लेना चाहता हूँ, और यहाँ से मैं उसके SST का मार्क्स लेना चाहता हूँ। तो 3 मार्क्स मैं वहां से लेना चाहता हूँ। एलियास मुझे कुछ देना नहीं है, जो कॉलम का नाम है वही रहेगा। टेबल्स यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ जाएगा, जस्ट आपको क्लिक करना है, ऑटोमेटिकली आपके सामने वो टेबल विजिबल हो जाएगा। शॉर्टिंग के लिए मैं यहाँ पे कहता हूं कि भाई रोल नंबर वाइज शॉर्ट करके दिखाना, मुझे क्लास नहीं चाहिए। और एक कॉलम और ऐड ही कर देते हैं। यहाँ पे मैं एक कॉलम इंसर्ट, चलो इसको राइट क्लिक करके हम डिलीट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं एक कॉलम और लेना चाहता हूं, और वो कॉलम होगा क्लास एंड सेक्शंस। चलो क्लास एंड सेक्शंस भी मैं लेना चाहता हूं, और इसके पोजीशंस को मैं अगर चेंज करना चाहूं तो चेंज कर सकता हूं। जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप करके आप वहां से चेंज कर सकते हैं। ये क्लास एंड सेक्शन, ये मैंने एलियास लिख दिया इसमें। ठीक है, क्लियर है, मतलब ड्रैग एंड ड्रॉप समझ में आ गया होगा। यहाँ पे मैं मैथ को कैपिटल में एलियास कर देता हूँ, यहाँ पे साइंस का पूरा साइंस लिख देता हूँ, SCIENCE, और यहाँ पे सोशल स्टडीज को सोशल साइंस लिख देता हूँ। ठीक है, तो एलियास भी हमने कर लिया। अब बात आती है शॉर्टिंग की। शॉर्टिंग मैंने बोला था कि हमें स्टूडेंट रोल नंबर वाइज मैं इसको शॉर्टिंग करना चाहता हूं, और ये असेंडिंग रोल नंबर वाइज हो जाएगा, और यहाँ पे क्लास एंड शॉर्ट में भी ये असेंडिंग करना चाहता हूं। ठीक है, तो दोनों को मैंने 2 क्राइटेरिया लगाया, 2 क्राइटेरिया पे शॉर्टिंग होगा, दोनों में शॉर्टिंग अल्फाबेटिकली ही होना है। अब इतना ही काम मुझे करना था, इस पे मैं ज्यादा कंडीशन अभी नहीं लगाना चाहता हूं, मैं बस इतना ही पे क्वेरी देखना चाहता हूं। तो चलो एक बार इसको क्लोज करते हैं, या कंट्रोल S दबाते हैं। कंट्रोल S दबाने के बाद मैंने यहां पे लिख दिया रिपोर्ट कार्ड। रिपोर्ट कार्ड मल्टीपल कर देता हूं, क्योंकि मल्टीपल टेबल के बेस्ड पे मैं बना रहा हूं इसलिए। ठीक है, ओके करके बाहर आता हूं, और ये मेरा सेव हो गया, बंद कर देता हूं। अब चलते हैं रिपोर्ट कार्ड मल्टीपल्स पे राइट क्लिक करता हूं, और इसको मैं ओपन करता हूं। अब जरा सा ध्यान से देखना, यहाँ पे रोल नंबर वाइज ये अल्फाबेटिकली अरेंज हो गया, सेंडिंग ऑर्डर 10th भी। इसने क्या किया, पहले रोल नंबर पे कंडीशन लगाया। अब क्योंकि रोल नंबर डुप्लीकेट था नहीं, तो इसलिए इसने क्या किया, यहाँ पे कंडीशंस 10th भी क्लास बेसिस पे अरेंज नहीं किया। बाकी आपको जो देखना वो देखो कि हर एक बच्चे के नाम के सामने उसका मार्क्स दिया हुआ है। अब जतिन का रोल नंबर है, और इसके मार्क्स 54, 22, 36 आए हैं। तो मैं इसको एक बार वेरीफाई करना चाहूंगा, मुझे डाउट है कि इसने गलत काम किया है। तो चलते हैं एक बार अपने टेबल्स पे चलते हैं, और टेबल्स के मार्क्स पे आते हैं, और यहां पे रोल नंबर 2 54, 25, 36। आप ध्यान से देखो, रोल नंबर 2 54, 26, 22, 36, तो बिल्कुल सही काम कर रहा है ये, यहाँ पे कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मल्टीपल टेबल से भी आप रिकॉर्ड्स को फेच कर सकते हो। यहां पे अगर राइट क्लिक करके एक बार एडिट ऑप्शंस में आते हैं, और कोई क्राइटेरिया आपको लगाना है, जैसा कि क्लास एंड सेक्शंस पे अभी इसने शॉर्टिंग नहीं किया है, तो मैं भी इस बार कह रहा हूं कि क्लास एंड सेक्शन पे शॉर्ट करो। ठीक है, क्लास एंड सेक्शन पे शॉर्ट करो। अगर आपको यहां पे कोई क्राइटेरिया लगाना है, क्राइटेरिया इन द सेंस कि भाई किसने से कितने रोल नंबर की वैल्यू को देखनी है, तो मैंने कहा भाई ग्रेटर देन 4 वाले रिकॉर्ड को ही दिखाओ, ग्रेटर देन 4 वाले रिकॉर्ड को ही दिखाओ। ठीक है, या आप वो रिकॉर्ड दिखाओ जिसके मैथ्स में कुछ नंबर फालतू आए होंगे। ऐसे भी कंडीशंस हम यहां पे लगा सकते हैं कि वो रिकॉर्ड दिखाओ जिसके मैथ्स में 30 से ज्यादा हैं या 40 से ज्यादा हैं, ग्रेटर देन 40 वाले रिकॉर्ड को दिखाओ। सेव करो, बाहर आ जाओ, और इस पे राइट क्लिक करके ओपन करते हैं। इसको ओपन करने के बाद अब आप देख सकते हो यहां पे मैथ्स के वही रिकॉर्ड दिख रहे हैं जिसके 40 से ज्यादा आए हुए हैं। और देखो पहले हमारे पास 7 रिकॉर्ड थे, अभी सिर्फ 5 रिकॉर्ड आए हैं। तो और असेंडिंग क्लास वाइज इसने अरेंज भी कर दिया है, 10th और फिर 10th B का रिकॉर्ड हमें दिखा रहा है। तो इज इट क्लियर टू एवरीवन कि आपके समझ में आ गया होगा कि ये कैसे काम कर रहा है? आई होप सो। तो चलें एक बार देखते हैं आगे की जो क्वेरीज है, मल्टीपल्स, कंडीशंस और ये, इसके बारे में मैं अगले वीडियो में आपसे बात करता हूं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें, बाय बाय, टेक केयर।